ईरान पर अभी भी इजराइल के हमले जारी हैं। मैं आपको बता कम दिखाऊंगा ज़्यादा। तस्वीर देखिए, ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से ईरान पर रात भर हमला किया गया और आज भी इस वक्त भी हमला जारी है। वो बात अलग है कि ईरान बिना डरे बिना रुके जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ईरान के नुकसान को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इल्आम म्यूनिसिपल बिल्डिंग है। जी हाँ, म्यूनिसिपल बिल्डिंग को इजराइल ने उड़ा दिया है। अगली ये तस्वीर ईरान के करमन शाह की है, जहां पर इजराइल ने थोड़ी ही देर पहले बड़े हमले किए हैं। लगातार ईरान के करमन शाह पर इजराइल का हमला। हमदान के एयरबेस पर, ईरान के हमदान के एयरबेस पर, यह तस्वीर देखिए जरा, सैटेलाइट तस्वीर है। ईरान के हमदान के एयरबेस पर इजराइल ने बंकर बस्टर्स बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। यानी आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि इजराइल अमेरिका के सबसे खतरनाक बमों का इस्तेमाल ईरान पर कर रहा है। अब जो मंजर इजराइल का कल नजर आया और पूरी दुनिया ने ये देखा कि इजराइल की हालत, एक रात में ईरान क्या कर सकता है, और पूरी तरह से धज्जियां इजराइल की इज्जत की उड़ी, तो इतिहास में पहली बार, लाइफ में पहली बार ईरान के लोगों को इजराइल ने अल्टीमेटम दिया। आम लोगों को कहा कि आप अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, हथियारों की फैक्ट्री और उनके ऑफिशियल्स बिल्डिंग के आसपास भी रहते हैं तो हट जाइए। यानी इजराइल ईरान को बुरी तरह से और बड़े लेवल पर हमला करके तबाह करने की तैयारी में है। ये वार्निंग सुन लीजिए। اخطار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و یا حوالی کارخانجات تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی دهنده آنها در کشور ایران می باشند. از شما اهالی محترم درخواست می نماییم برای حفظ جان و امنیت خود فوراً این مناطق را ترک نموده و تا دریافت پیام دیگر به این اماکن باز نگردید. وجود شما در جوار این زیرساختها جانتان را به خطر می اندازد. ईरान का ऐसा कोई शहर ही शायद होगा जहां इजराइल हमला ना कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ईरान के शिराज के शहर में धुआं निकल रहा है। ऑयल फैक्ट्री हो, मिनिस्ट्री की बिल्डिंग हो, ऑफिशियल बिल्डिंग हो, सरकार की बिल्डिंग हो, लगातार ईरान पर हर जगह इजराइल हमला कर रहा है। वहीं ईरान की राजधानी तेहरान पर तो इजराइल के हमले लगातार जारी है। देखिए 25 خرداد ساعت 4:30 صبح حجم دود ناشی از انفجار انبار نفت شهران که دیشب داره میسوزه، هنوزم مهار نشده انگار، و این حجم دود از فکر کنم پالایشگاه جنوب تهرانه. همونه بگی ازشون برید. ईरान का एक और बड़ा शहर इस्फहान, जी हाँ, वहां पर भी इजराइल ने खतरनाक हमले किए हैं। آره نمیشه بری دیگه، چیکار کنی؟ ईरान का बड़ा नुकसान भी सामने आ रहा है। तस्वीर देखिए, ईरान के अंदर इजराइल ने ईरान की एक ड्रोन फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर ने अपनी सरकार से मांग की है कि ईरान की ऑयल फील्ड और गैस फील्ड को आग लगा दो। हालांकि इजराइल पिछले 12 घंटे से ईरान की
इन्हीं साइट्स पर हमला कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल ने ईरान के साउथ फारस पर जो हमला किया है, अब इससे ये जंग ईरान से बाहर जाएगी। इजराइल ने ये बहुत बड़ी गलती की है। ما هم از دیشب وارد اهداف اقتصادی شدیم و اهداف اقتصادی و پالایشگاه رو در رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار دادیم. حمله به عسلویه که دیروز صورت گرفت یک تجاوز آشکار و یک اقدام بسیار بسیار خطرناک است. کشاندن صحنه درگیری به منطقه خلیج فارس یک اشتباه بزرگ راهبردی است. ईरान डे वन से कह रहा है कि अमेरिका इजराइल की फौज के साथ शामिल है। अब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि हम पर जो हमला हो रहा है उसमें अमेरिका की फौज डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम तो अमेरिका को एक नया ऑफर देने वाले थे जिससे हमारी और अमेरिका की बातचीत बन जाती, डील हो जाती, लेकिन इजराइल ने सब खराब कर दिया। और अब अमेरिका कह रहा है कि इजराइल के साथ हम इस हमले में शामिल नहीं हैं, और अगर हम मान लें कि अमेरिका हमारे ऊपर हमले में इजराइल के साथ शामिल नहीं है तो अमेरिका इजराइल के इस हमले की निंदा करे। इजराइल का क्या ही नुकसान किया है ईरान ने, ये इसलिए ज़्यादा ख़ास बात हो जाती है क्योंकि ईरान से उम्मीद ही नहीं की जा रही थी कि ईरान कुछ करेगा। खुद इजराइल कह रहा था कि ईरान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्या 12 घंटे में ईरान ने तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों का हाल किया, आपने देखा। अब ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल हमला बंद कर दे तो हम भी शांत हो जाएंगे। वहीं ईरान ये गारंटी भी देने को तैयार है कि ना हम न्यूक्लियर बना रहे थे ना हमें न्यूक्लियर बनाना है, हम गारंटी आपको देने को तैयार हैं। अमेरिका से कह रहा है ईरान, हम गारंटी भी दे सकते हैं कि हम न्यूक्लियर बनाना नहीं चाहते। हालांकि कल रात ये अपडेट भी आया कि इजराइल ने कहा कि ईरान ने 15 परमाणु बम बना लिए थे। उधर ईरान भले ही ये बातें कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने दोहराया है कि इस वक्त ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके इजराइल ने तमाम रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। हजरात, ईरान ने इजराइल की एक रात में ऐसी हालत कर दी है कि इजराइल अपने साथी देशों से कह रहा है कि ईरान से कहो कि बातचीत कर ले, ईरान से कहो कि ठीक है। दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तुरंत सामने आ गए हैं। कहा है ईरान से, सरकार आप कहिए तो हम मीडिएशन करें, ये जंग रोक दीजिए। अब सोचिए, यहां भारत के आड़ भक्त बिना किसी मतलब के इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इजराइल जो इनकी अम्मा को काट के खाता है, गौ माता को काट के खाता है और इनके भगवान का कई बार अपमान कर चुका है, लेकिन वो अपमान करता है, माफी मांग लेता है, ये इनको और कैसा मजा आता है, ओह ये इजराइल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं चाटने के लिए। दोस्तों, ये देखो, अंध भक्तों के पिता, महापिता, अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि ईरान की अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बची हुई हैं। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से अभी भी बचे हुए हैं, उनको नष्ट करना मुश्किल है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया है। उधर इजराइल का शुरू से प्लान है कि ईरान पर 2 हफ्ते तक हमला करेगा, लेकिन ईरान के ऊपर हमला वो तब करने का सोच रहा था जब उसने ऐसा जवाब ईरान की तरफ से नहीं सोचा था। देखना अब यह है कि इजराइल करता क्या है। उधर ईरान के लोगों को भी अब पूरी तरह से मैदान जंग में उतरना पड़ेगा, क्योंकि बात अब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान पर आ चुकी है और ईरान के लोग इस मामले में एक हैं। इजराइल ने कह दिया है कि अब हमारे असैसिनेशन प्रोग्राम में, यानी जिनको हम धोखे से मारेंगे, उस लिस्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई भी हैं। सुबह ही सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, कहा कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ उसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं हैं,
यानी पिछले 48 घंटे से अमेरिका को इजराइल चाट कर मनाता रहा कि पापा हमला कर दो हमारे साथ, हमारी पूरी वाट लगी पड़ी है, कर दीजिए ट्रम्प पापा हमला, ईरान पर हमला कर दो, देखो उसने हमारा हाल क्या किया। लेकिन रिपोर्ट ये है कि 48 घंटे बाद भी ट्रम्प माना नहीं। ये सुबह सुबह उल्टा पोस्ट कर दिया कि सफाई देते हुए कि भैया ईरान आपके ऊपर हमने हमला नहीं किया, ना हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर पलट कर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम ईरान के ऊपर खतरनाक हमला करेंगे और अमेरिका की फौज ईरान को हिला कर रख देगी। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि शांति के साथ बातचीत करके इजराइल और ईरान की जंग को खत्म किया जा सकता है। इजराइल के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुद लिख दिया है कि 48 घंटे से ज़्यादा ट्रंप के आगे रिक्वेस्ट करने के बाद नेतन्याहू को ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है कि ईरान पर हमला करने में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन यहाँ मैं तमाम मुसलमानों को रोक दूँ, कुत्ते का पिछवाड़ा हो या बंदर का पिछवाड़ा, उन पर भरोसा कर लेना कि बंदर का पिछवाड़ा लाल नहीं हो सकता और कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है। लेकिन ये मत मानना कि अमेरिका कभी सच बोल सकता है। अमेरिका ये धोखा भी दे सकता है, ईरान को कंफ्यूजन में भी डाल सकता है। ईरान के 9 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को इजराइल ने कत्ल किया, उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पहले हैं डॉक्टर फरीदून अब्बासी, दूसरे हैं डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तहराची, तीसरे हैं अब्दुल हमीद, चौथे हैं अहमद रजा जुल्फर गरी, पांचवें हैं अमीर हुसैन फकीही, छठे हैं मुतालिब ज़ादे, सातवें अली बुखरी, आठवें सईद बर्जी, नवे मसूद असगरी। ईरान को जो नुकसान हुए हैं वो भी दिखाए हैं मैंने आपको, और इजराइल को जो रात भर में ईरान ने तबाही दिखाई है वो भी मैंने आपको दिखाया है। लौट रहा हूँ थोड़ी ही देर में और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल रज़ा ग्राफियन स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।